अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आज आपको जुल्म की एक बहुत बड़ी दास्तान सुनानी है। ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, इसमें दरमियान में खड़े इस शख्स का नाम है आशिक चीमा, जो कि 24 साल से यूके में है। ब्रेड और दूध का कारोबार करते हैं यूके के अंदर। इनके दाएं बाएं खड़े हुए ये दोनों नौजवान इनके बेटे हैं। एक का नाम है जैन और एक का नाम है जेब, जो कि 25 और 30 साल की उम्र के हैं। पिछले साल इसी महीने अप्रैल में ये दोनों पाकिस्तान थे। अपने बड़े भाई की बेटी की सालगिरह से वापस आ रहे थे कि अचानक कुछ नामालूम लोग आते हैं और इन पर गोलियां बरसा देते हैं। गाड़ी के अंदर न सिर्फ जैन और जेब मौजूद थे, बल्कि इनके साथ इनकी वालिदा, इनकी बहन और एक मेड भी मौजूद थी। सिर्फ गोलियां लगती हैं जैन और जेब को। 14 से 15 गोलियां लगती हैं जेब को, और जैन को सिर्फ 2 गोलियां लगती हैं, लेकिन दोनों भाई दुनिया से चले जाते हैं। अब जरा सोचिएगा इस दरमियान में खड़े हुए शख्स आशिक चीमा के बारे में, जो एक वक्त में 3 जवान बेटों का बाप है, और अचानक उसे पता चलता है कि आपके 2 बेटे कत्ल कर दिए गए हैं पाकिस्तान में। अगले ही लम्हे वो जो अवेलेबल फ्लाइट थी वो लेकर पाकिस्तान पहुंचते हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्हें समझ नहीं आती कि इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर इनके बच्चों को क्यों मार दिया गया। जेब शादीशुदा थे और जैन जो हैं वो अपने एक दोस्त की शादी के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। अब एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस फौरन कुछ लोगों को पकड़ती भी है, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद पुलिस उन्हें यह कहकर छोड़ देती है कि ये आपके कातिल नहीं। उसके बाद चीमा साहब जो हैं, कभी इस दर कभी उस दर, कभी दर बदर, ना बच्चों के कातिल मिले ना इंसाफ मिला। इस वक्त यूके से बराह रास्त चीमा साहब हमारे साथ कॉल पे हैं। उनसे गुफ्तगू करनी और जानना है कि इस दौर में जिसमें सीसीडी के मौजूदगी में कोई माई का लाल बंदूक लेकर भी बाजार में नहीं फिर सकता, आपके बच्चों के कातिल अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। मैं आशिक चीमा साहब को बराह रास्त कॉल पे ले रहा हूं जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर आज तक उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल सका। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम आसिफ भाई, क्या है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। मुझे बड़ा दुख है आपके 2 जवान बेटों का, पर मैं ये समझने से कासिर हूं, आज का दौर तो सीसीडी का दौर है हुजूर। कोई माई का लाल बंदूक नहीं लेकर घूम सकता। आपके बच्चों के कातिल क्यों नहीं मिले आज तक? जी आसिफ भाई, ये सीसीडी का दौर है, लेकिन जब ये हैपन हुआ था तो सीसीडी को बने हुए सिर्फ 4 दिन हुए थे, और ये केस भी सीसीडी के पास है। पहले तो 3-4 महीनों ने उन्होंने बहुत काम किया, कुछ लोगों को अरेस्ट किया, इंटरोगेट किया, और हमें उन्होंने पुश भी किया कि इन लोगों को आप नामजद करें। हमने कहा कि प्लीज कुछ हमें एविडेंस दें तो हम नामजद करेंगे, लेकिन हुआ ये कि वो 3-4 महीने के बाद वो लोग, उनसे कुछ नहीं निकला तो वो छोड़ दिया गया। उसके बाद अब तक हम सीसीडी को कहते रहे हैं कि ये जो दूसरे लोग हैं इनको आप चेक करें, इंटरोगेट करें, तो हमें यही जवाब मिला कि करते हैं, या हमारे पास उनके लिए कोई प्रूफ नहीं है। उनके बारे में प्रूफ मिलता है तो देखते हैं। प्रूफ तो तभी मिलेगा ना जब उनका फोन चेक करेंगे, उनको बुलाएंगे, पूछेंगे, तो घर बैठे तो प्रूफ नहीं। आप मुझे ये बताएं, आपकी दुश्मनी क्या है पाकिस्तान में? क्यों आपके 2 बच्चों को? कभी हमारी आसिफ भाई, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना थी पहले भी, ना मेरे बाप की थी। मैं 24 साल से यूके में हूँ, मेरी भी किसी से दुश्मनी नहीं है, बच्चों की भी नहीं थी। कोई ऐसा हमारा मामला था ही नहीं। ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ हमारे साथ। तो अब आप जो हैं पाकिस्तान में क्या देखते हैं? कभी आएंगे पाकिस्तान? बड़ा दिल बर्दाश्त हो कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। सच्ची बात है कि बहुत डर लगता है जाते हुए। एक मेरा बच्चा रह गया, मैं उसको भी डरते नहीं भेजता। हमारे अब क्या है, 3 बच्चे थे, बहुत प्यारे बच्चे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। और हमें इंसाफ नहीं मिला अभी तक। हम उसी के लिए, मैं भी 1.5 महीना रह गया। अभी आप 1 महीना पहले मुझे याद है आप पाकिस्तान में थे, आपकी मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो आपने क्या भागदौड़ की? किन लोगों से मिले? क्या आपने कोशिश की बच्चों के इंसाफ के लिए? जी मैं ऑलमोस्ट 1.5 महीना रहा हूँ, और एवरी डे मैं किसी न किसी सीसीडी के जो ऑफिशियल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे भी मिला हूँ, छोटे लेवल पे भी मिला हूँ। लेकिन हमें सिर्फ बातें की है उन्होंने, हम देखते हैं, करते हैं, आप सब्र करें, हो जाएगा, आप जाएं, आप फिक्र न करें, जैसे ही हमें प्रूफ मिलता है हम उठा लेंगे, हम बतई भी खुद ही होंगे, हम सजा भी खुद ही देंगे।
لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہے, کوئی بات نہیں. اب ایک میرا کزن لگا ہوا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے, وہ زیادہ مجھ سے بہتر جانتا ہے. اگر ایک بندہ انگلینڈ میں ہے 24 سال سے تو اس کو پاکستان کے معاملات کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں پنجاب حکومت سے بھی, مریم نواز صاحبہ سے, کہ یہ یو کے کاروباری لوگ جو ریمیٹنس کی مد میں لاکھوں کروڑوں روپیہ پاکستان میں بھیجتے ہیں, اور ایسے لوگ جب پاکستان لوٹتے ہیں اور ان سے اچھا مال چھن جائے یہ بھی ایک دکھ ہے, ان کی پراپرٹی چھن جائے یہ بھی ایک دکھ ہے, لیکن اولاد ہی چھن جائے جس کی خاطر پردیس کاٹا ساری زندگی, تو پیچھے بچے گا کیا ایک انسان کے پاس. اب یہ وہ باپ ہے جو اس وقت شاید آپ کو رو کے نہیں دکھا سکتا, وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا بیوی بچوں کے پاس, اب وہ کیا آپ کو بتائے. لیکن جب میں ملا تو مجھے بہت سارے سوالات نظر آئے ان کی آنکھوں میں. اب وہ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے پاکستان آتے ہوئے. بات یہ ہے کہ ان کا نمبر بھی ہم سکرین پر شیئر کریں گے. اداروں سے درخواست کرتے ہیں, CCD سے درخواست کرتے ہیں, مریم نواز صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان سے پوچھیں ان کا کیا کیس ہے, کن لوگوں پہ ان کو شک ہے, کیا معاملات ہیں, ان کو بھی انٹیروگیٹ کیا جائے. آخر 2 جوان بیٹے UK میں رہنے والے, وہاں پہ بزنس کرنے والے, باپ کا ہاتھ بٹانے والے, آج باپ کے دونوں بازو کٹ گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ نہ صرف اس لیے کہ یہ UK کے سٹیزن ہے بلکہ اس لیے کہ یہ پاکستانی ہے. آپ ان کو انصاف دیں. جو صاحب کوئی اور بات اگر آپ کہنا چاہیں اداروں سے, مریم نواز صاحبہ سے, تو آپ کہہ سکتے ہیں. جی میں تو چیف منسٹر صاحبہ سے, مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے بہت کام کیا ہے, آپ نے انصاف کا بول بالا کیا ہے, لیکن ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا. میری ریکویسٹ ہے جناب سید ظفر چٹھا صاحب سے بھی, CCD کے جو مین ہیڈ ہیں, ہمارے لیے کچھ کریں, اور IG پنجاب سے بھی. اب یہی ہے میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کا انصاف کریں, ہم زیادتی نہیں کرنا چاہتے کسی کے ساتھ. اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ جیسے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی کسی اور کے ساتھ ہو, اور اللہ آپ کو انصاف دے. اور ادارے بھی مجھے امید ہے کہ پورا کوآپریٹ کریں گے. میں بہت دل برداشتہ ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میں کیسے اس ولاگ کو ختم کروں, کیا الفاظ ہیں جو کہوں جس سے کسی کا دل نرم ہو جائے, سیما صاحب کو انصاف مل جائے. اللہ ان لوگوں کے دل نرم کرے, ان کی بات ان کے دل میں ڈالے جو انہیں انصاف لے کر دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.